साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी न्यूनतम मजदूरी की दर और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की जो नई दरें हैं वे लागू कर दी हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। लेकिन साथियों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो न्यूनतम मजदूरी की दर और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा या मध्य प्रदेश श्रम आयुक्त कार्यालय के द्वारा जारी की गई हैं, वे नए लेबर कोड के मुताबिक नहीं है। ये दरें पुराने लेबर कोड के तहत जारी की गई हैं और अभी नए लेबर कोड के तहत इन दरों को लागू होना बाकी है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो मध्य प्रदेश श्रम आयुक्त कार्यालय के द्वारा अभी फ़िलहाल में जो दरें लागू की गई हैं उसके तहत जो अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के श्रमिक हैं उनके वेतन में कितनी बढ़ोतरी हुई है और परिवर्तनशील महंगाई भत्ता और न्यूनतम मजदूरी की दर कितनी मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए बढ़ाई गई है, इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जब भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के जो श्रमिक हैं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भी श्रमिक दैनिक और मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं उनको लेकर श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन इंदौर से 31/3/2026 को ये अधिसूचना जारी की गई है और इसमें कई श्रमिकों के जो न्यूनतम मजदूरी की दर और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते हैं उसको बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूची आ खंड बा, इसमें अनुसूचित नियोजन में मासिक और दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता शामिल है 26 दिन के मान से आंकड़े यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के जो श्रमिक हैं उनके न्यूनतम मजदूरी की दर और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के बारे में बताया गया है। इसमें अकुशल का जो पहले प्रति माह मिल रहा था 9,575 रुपये, प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो 368.27 रुपये। परिवर्तनशील महंगाई भत्ता इसमें प्रति माह और प्रतिदिन के हिसाब से बताया गया 2,850 रुपये प्रति माह और प्रतिदिन 109.62 रुपये। कुल वेतन प्रति माह और प्रतिदिन के हिसाब से इसमें बताया गया है 12,425 रुपये प्रति माह, प्रतिदिन 477.89 रुपये, जो कि राउंड फिगर में 478 यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार से कुशल का 12,294 रुपये और प्रति दिन के हिसाब से इसमें 472.85 रुपये, 2,850 रुपये इसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता है। इसके बाद जो प्रति माह वेतन यहाँ पर बन के आ रहा है 15,144 और प्रतिदिन के हिसाब से 582.47 रुपये। इसी प्रकार से उच्च कुशल का 13,919, 535.35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 2,850 रुपये परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के बाद ये जो वेतन निकल कर सामने आ रहा है 16,769 रुपये, जो कि प्रतिदिन के हिसाब से 644.97 रुपये होता है। इसको राउंड फिगर में 645 रुपये कर दिया गया है। अब हम शासकीय विभागों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि उनके मानदेय में, सैलरी में कितनी वृद्धि यहाँ पर की गई है। तो अनुसूची का में आप देख सकते हैं यहाँ पर मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है 30 दिन के मान से ये आंकड़े रुपए में यहाँ पर बताए गए हैं। जो कि शासकीय विभागों में काम करने वाले श्रमिक हैं उनके लिए ये दरें बताई गई हैं। और भी कई प्रकार के दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वाले श्रमिक हैं जिनकी न्यूनतम वेतन की दरें इसमें दी गई हैं। पूरी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसमें अकुशल का 9,575 प्रति माह के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से 319.17 रुपये। परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 2,850 रुपये जोड़ने के बाद आपका जो प्रतिदिन के हिसाब से इसमें निकल कर आ रहा है 95 रुपये। तो कुल जो वेतन प्रति माह बनेगा 12,425 रुपये, प्रतिदिन के हिसाब से 414.17 रुपये। इसको राउंड फिगर में 414 ही रखा गया है। ये अकुशल का है। अर्धकुशल का 10,571 रुपये, प्रतिदिन के हिसाब से 352.37 रुपये, 2,850 परिवर्तनशील महंगाई भत्ता। कुल वेतन 13,421 रुपये। इसी प्रकार से कुशल का आपका 15,144, उच्च कुशल का 16,769 रुपये, जो कि प्रतिदिन के हिसाब से आपका राउंड फिगर में 559 रुपये निकल के सामने आ रहा है। कारखानों में काम करने वाले और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनका भी इसमें बताया गया है। पूरा PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।
वहां पर आप इसको देख लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथियों, अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी की दर और परिवर्तनशील महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है वह नए लेबर कोड के तहत क्यों नहीं बढ़ाया गया है। आखिर इसकी क्या वजह है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 4 नए लेबर कोड लागू किए गए हैं उसके तहत न्यूनतम मजदूरी की दर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्यों नहीं बढ़ाई गई है। तो इसके कई फैक्टर हैं जिस वजह से अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये पुराने लेबर कोड लागू किए गए हैं। नए लेबर कोड के तहत जो न्यूनतम मजदूरी की दर है वह नहीं बढ़ाई गई है। आपको बताना चाहूँगा कि सभी राज्यों में पूरी तरह से अभी इसको लागू नहीं किया गया है। जो नए लेबर कोड हैं वे 2019 से लागू हो चुके हैं। राज्य अपने अपने नियम बनाकर धीरे धीरे इसको लागू कर रहे हैं और एमपी सरकार ने भी इसको लेकर नियम बनाए हैं, लेकिन पुरानी व्यवस्था अभी भी चल रही है। इसीलिए आपको पुराना सिस्टम इसमें दिख रहा है, यानी कि पुराने जो लेबर कोड हैं उसके तहत इसको बढ़ाया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि अगर सरकार इसको नए लेबर कोड के तहत अचानक बढ़ाती है तो इससे उद्योग पर काफ़ी दबाव बढ़ जाएगा। अगर मजदूरी अचानक ज़्यादा बढ़ जाए तो छोटे उद्योग और ठेकेदारों पर इससे बोझ बढ़ेगा और इससे रोजगार कम हो सकता है। इसीलिए सरकार इसको अचानक ना बढ़ाकर धीरे धीरे बढ़ाती है और हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति और उद्योग क्षमता को देखकर मजदूरी तय करता है। भारत में एक ही राष्ट्रीय मजदूरी नहीं है, हर राज्य अलग अलग जो मजदूरी है वह तय कर सकता है। और आपको मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की खबरें चल रही हैं ये सीधे तौर पर इस पर असर नहीं डालती हैं, लेकिन कुछ हद तक इसका भी असर इस पर देखने को मिल सकता है। जैसे कि तेल महंगा हो गया है जिससे महंगाई बढ़ रही है और इससे जो बीडीए है वह थोड़ा सा बढ़ेगा। हालांकि इसका फ़र्क ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से अगर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी जाए तो उद्योगों पर इससे खतरा मंडरा सकता है और जो मजदूरी की दर है वह ठेकेदार और उद्योगपति एक साथ इतनी ज़्यादा कर्मचारियों को नहीं दे पाएंगे। इसीलिए सरकार इसको एक साथ ना बढ़ाकर धीरे धीरे इसको बढ़ा रही है। और वित्तीय स्थिति भी इसमें एक फैक्टर मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की जो वित्तीय स्थिति है हो सकता है कि उसकी वजह से भी सरकार अभी नए लेबर कोड के तहत ये न्यूनतम मजदूरी की दर नहीं बढ़ाई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार इसको नहीं करेगी, धीरे धीरे सरकार इसको जरूर नए लेबर कोड के तहत तय करेगी। यानी कि अभी सरकार ने पुराने लेबर कोड के तहत इसको फिक्स किया है, लेकिन बहुत जल्दी धीरे धीरे करके सरकार इसको नए लेबर कोड के तहत नीति और नियम बनाकर फिक्स करेगी। आने वाले समय में कर्मचारियों को केंद्र सरकार के द्वारा जो नई मजदूरी की दर तय की जाएगी उसी के अनुरूप राज्य सरकारों के द्वारा भी इसको दिया जाएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।